अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम 1.6 और का क्वेश्चन नंबर जो है 4 को डिस्कस करेंगे। तो स्टेटमेंट में आपको समझाता हूँ और स्टेटमेंट समझाने के बाद जो इक्वेशन बनेगी उसे हमने दो मेथड से करना है, इन्वर्स मेथड और क्रैमर। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को क्रैमर से किया था और 3 को इन्वर्स से किया था। ये क्वेश्चन नंबर 4 को आपने इन्वर्स से भी करना है, क्रैमर से भी करना है, दोनों से करना है। मैं आपको ये इन्वर्स मेथड से कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 5 को मैं फिर क्रैमर से कर दूंगा ताकि आपको दोनों असाइनमेंट मिल जाए। दोनों यानी कि एक ही स्टेटमेंट होगी, दोनों मेथड से करनी है। तो मैं एक मेथड से करूँगा, एक मेथड आप करेंगे। तो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 4 की, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंगल को तो हम बाद में देखते हैं, पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल देख लें। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल है जिसकी टू साइड्स जो हैं या टू एंगल वो सेम हो, जबकि थर्ड साइड जो है वो डिफरेंट हो, या थर्ड एंगल जो है उसका डिफरेंट हो। फर्स्ट करेंगे दो, एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसमें दो एंगल अगर एक जैसे हैं, मैं नाम दे देता हूँ एक्स एक्स, ये सेम है, तो थर्ड एंगल डिफरेंट हो तो ऐसी ट्रायंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें तीन बड़ी मशहूर ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और फिलहाल अभी जो हमारे पास है वो आइसोसेलेस है। उसमें टू एंगल सेम है और थर्ड एंगल डिफरेंट है। इक्विलेटरल के अंदर तीनों एंगल सेम होते हैं। और एक और ट्रायंगल है, उसका भी फिलहाल यहाँ पर जिक्र नहीं है। तो सबसे पहले लेट, जिस चीज़ का हमें इल्म नहीं है तो उस चीज़ को हम लेट करेंगे। जैसा कि इसमें कह रहा है, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। थर्ड एंगल उसने क्या है, वो 16 डिग्री लेस है। सम ऑफ टू इक्वल एंगल, ना टू इक्वल एंगल का पता है ना थर्ड एंगल का पता है, तो हम उससे लेट कर लेते हैं, लेट द टू सेम एंगल, वो एक्स लेट कर लेते हैं। लेट द थर्ड डिफरेंट एंगल, वो हम ले लेते हैं वाई। वो जो थर्ड आपकी ट्रायंगल थी वो मेरे नाम से निकल, वो स्केलर है, यानी कि एक ट्रायंगल है इक्विलेटर जिसके तीनों एंगल एक जैसे हों। आइसोसेलेस में दो एंगल एक जैसे होते हैं, थर्ड डिफरेंट होता है, और स्केलर में तीनों डिफरेंट होते हैं। लेकिन जिक्र इस वक्त आइसोसेलेस का हो रहा है जिसमें दो सेम एंगल और तीसरा डिफरेंट हो। अच्छा जी, हमने जो दो एक जैसे एंगल है उन्हें नाम दे दिया एक्स का, जैसा कि उधर मैंने दिया है, और जो थर्ड एंगल है उसे हमने नाम दिया वाई का। अब वो कहता है क्या, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन उसने क्या हम पर लगाई है, कहता है टू द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस, लेस का मतलब कम, यानी कि माइनस करेंगे। द सम ऑफ टू इक्वल एंगल, द सम ऑफ टू इक्वल एंगल, दो एक जैसे एंगल का नाम हमने क्या रखा हुआ है एक्स, कि दो इक्वल जो एंगल है उनका सम लेस है थर्ड एंगल से। थर्ड एंगल का नाम क्या है वाई, और कितना लेस है 16 डिग्री लेस है। ये आपकी क्वेश्चन बनेगी कि टू इक्वल सम। अब ये देखिए स्टेट, ये जो इक्वेशन बनी है कैसे बनी है, क्योंकि स्टूडेंट को इक्वेशन में मसला आता है। मैं एंड से देखें, द सम ऑफ टू इक्वल एंगल, इक्वल एंगल का नाम रखा क्या हुआ है एक्स, सेम की जगह आप इधर इक्वल लिख लें, इक्वल एंगल, टू इक्वल एंगल का सम लेस है थर्ड से। कितना लेस है, यानी लेस के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर माइनस, मोर के लिए हम लेते हैं प्लस। तो टू इक्वल एंगल का सम लेस है थर्ड से, कितना लेस है 16 डिग्री। तो 1 और 1 2x
माइनस वाई, -16 को हम उधर ले जाते हैं तो ये +16 हो गया। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। तो एंड पे बेशक आप डिग्री डाल लें या बल्कि साथ ही डाल लें तो कोई हर्ज नहीं इसका। तो सेकंड इक्वेशन जो बनेगी वो हमेशा इसके फॉर्मूले से बनेगी। आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल वो कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि तीनों एंगल, ये जो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो तीन एंगल के नाम क्या है, पहले का x, दूसरे का x और तीसरा y। क्योंकि दो सेम है और तीसरा डिफरेंट है, चूंकि ये आइसोसेल है। x प्लस y किसके इक्वल होगा 180 डिग्री। तो 1 और 1 2x प्लस y इक्वल 180 डिग्री। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। वो कहते हैं फाइंड थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। वो तीनों एंगल आप तलाश करें जिन्हें आपने लेट किया है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, एक 2x माइनस वाई इक्वल 16 और दूसरी आ गई जी 2x प्लस वाई इक्वल 180। तो इससे हम सॉल्व कर देते हैं। ये मैं करूँगा इनवर्स मेथड से, क्रैमर से आपने करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो मैं क्रैमर से करूँगा, इनवर्स आप करेंगे। तो इसमें हमारी जो क्वेश्चन है उसके लिए हम इसे रेज करते हैं। x minus y equals 16, 2x plus y equal 180। उसी तरह राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो कांस्टेंट टर्म में हम लिखेंगे 2 2 माइनस 1 1, वेरिएबल नहीं लिखेंगे इसके साथ कांस्टेंट टर्म, और फिर वेरिएबल आ जाएगा x पर और फिर आ जाएगा 16 और 180 डिग्री साथ डाल। इसे आप नाम दे दें, लेट कर लेते हैं, इसे a का नाम दे देते हैं 2 माइनस 1 2 1। इसे हम x का नाम दे देते हैं x पर और इसे हम b का नाम दे देते हैं 16 और 180 डिग्री। तो इन्वर्स मेथड का जो फार्मूला मैंने बताया हुआ है आपको, x इक्वल a इनवर्स b। x की वैल्यू आपके पास है, b की वैल्यू आपके पास है, a इनवर्स आपके पास नहीं है। तो a इनवर्स का जो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है वो है एडजॉइंट ऑफ a और a का डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, डिटरमिनेंट। हम a मैट्रिक्स लेते हैं, इसमें 2 माइनस 1 2 1। डिटर्मिनेंट के लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन 2 2 माइनस 1 1, और इसमें जो फर्स्ट डायगोनल है उसकी एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, दरम्यान में माइनस फार्मूले का, और सेकंड डायगोनल की एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 2 माइनस माइनस प्लस 2 और ये क्या आ गया 4। ये डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 4। अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए फिर मैट्रिक्स ए लेते हैं हम। ए मैट्रिक्स हमारे पास 2 माइनस 1 2 1। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट में क्या करते हैं, इन दोनों की जो पहला डायगोनल है प्लेस चेंज, और जो नेक्स्ट डायगोनल है आपका सेकंड डायगोनल है, इसके आपने क्या कर देना है, साइन चेंज। अब हम ए इनवर्स मालूम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया और डिटर्मिनेंट भी आ गया। तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो है एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है हमारे पास 1 1 माइनस 2 2, और डिटर्मिनेंट हमारे पास आया 4। तो ये आ जाएगा इससे 1 और 4 1 1 माइनस 2 नहीं, ये इनवर्स हमारे पास दिख रहा है। अब हम ये इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल का नाम दे देना फ्रॉम 1 x इक्वल a इनवर्स b। a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास 1 और 4 इंटू 1 1 माइनस 2 2, और b मैट्रिक्स का हमारे पास 16 और 180 डिग्री।
ले जी रो कॉलम को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 180। फिर इसी तरह सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम आएगा -2 इंटू 16 डिग्री प्लस 2 इंटू 180 डिग्री। तो 1 और 4 16 डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस 32 डिग्री प्लस मेरा ख्याल 360 आता है। ठीक है, ये आ गया जी 196 डिग्री और ये गालिबन 360 माइनस 32 तो ये 328 आ गया डिग्री। इसे हम मज़ीद आगे 1 और 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 और 4 इंटू 196 डिग्री 1 और 4 इंटू 328 डिग्री। तो 196 डिवाइडेड बाय 4 तो ये आ गया 49 डिग्री। इसी तरह 328 डिवाइडेड बाय 4 ये आएगा 82 डिग्री। ले जी x की वैल्यू जो हमने लेट किया था वेरिएबल्स को वो है x वाई। तो 49 डिग्री और 82 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 49 डिग्री और y की वैल्यू आ गई 82 डिग्री। लेकिन यहाँ पे ख्याल रखना है 90% बच्चे गलती करते हैं। जो इसकी स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट के अंदर उसने कहा था ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और लिखा हुआ है 2 इक्वल एंगल, 2 एक जैसे एंगल थे। अब 2 एक जैसे एंगल को हमने क्या नाम दिया हुआ है, 2 इक्वल एंगल को क्या नाम दिया हुआ है, x। तो x की वैल्यू क्या आई है 49। तो इसे हमने 2 टाइम्स लिखना है 49 डिग्री इंटू 49 डिग्री कॉमा 49 डिग्री। 2 टाइम्स आपने 49 डिग्री लिखना है क्योंकि 2 इक्वल एंगल है। अगर आप एक 49 लिख रहे हैं, जो बच्चे मेजॉरिटी ऐसे लिखते हैं 49 डिग्री कॉमा y की वैल्यू 82 डिग्री, आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा। तो लिहाजा इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। मैंने आपको इन्वर्स मेथड से कर दिया है क्वेश्चन नंबर 4, ग्रामर से आपने करना है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो मैं ग्रामर से करूंगा और इन्वर्स आपने करना है। थैंक यू सो मच।